अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अहबाब को तरबियत सीखो चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज इंशाअल्लाह क्लास 4 की साइंस के तमाम चैप्टर्स के अहम सवालात या अहम नुकात को बयान कर दिया जाएगा। तो बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ थिंग्स ऑन अर्थ, ज़मीन पर कितनी किस्म की चीज़ें हैं। टू लिविंग एंड नॉन लिविंग, दो चीज़ें हैं, एक जानदार दूसरी गैर जानदार। लिविंग थिंग्स ग्रुप्स आर टू, एनिमल्स प्लांट्स। जानदारों के फिर दो ग्रुप्स हैं, जानवर और पौधे। लिविंग थिंग्स नीड टू लिव सनलाइट, एयर, फूड, वाटर। यानी जानदार चीज़ों को चार चीज़ों की ज़रूरत है, हवा की सूरज की रोशनी, हवा, पानी और खाना। करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, इनहेरिटेंस। मतलब ये है कि जो खुसूसियात वालिदैन से औलाद के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं, वालिदैन से औलाद को मिलती हैं, उस अमल को मौरूसियत कहते हैं। करेक्टरिस्टिक इनहेरिट फ्राम पेरेंट्स, ट्रेड्स। जो खुसूसियात या जो चीज़ें वालिदैन से औलाद को मिलती हैं उसे ट्रेड्स यानी खुसूसियत कहते हैं या निशानी या अलामात कहते हैं। ट्रेड्स इंक्लूड कलर ऑफ हेयर्स, स्किन, आइज़, द ब्लड ग्रुप, द शेप ऑफ नोज एंड लिप्स। अब जो चीज़ें वालिदैन से औलाद को विरासत में मिलती हैं या जो निशानियाँ मिलती हैं, उनमें बालों का कलर, स्किन यानी जिल्द का कलर, आँखों का कलर, ब्लड ग्रुप और नाक और होंठ का जो शेप है, जो बनावट है, वो शामिल है। यानी ये चीज़ें एक जैसी हो सकती हैं वालिदैन और उसके औलाद की। पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स बिलोंग टुगेदर, स्पीशीज़। जानवरों और पौधों का ऐसा ग्रुप जो एक दूसरे से ताल्लुक़ रखता है उसे नस्ल कहते हैं। स्टेज ऑफ ग्रोथ, यानी जब एक जानवर छोटे से बड़ा होता है तो मुख्तलिफ स्टेज से वो गुज़रता है, तो इन स्टेज जो है इनको कहते हैं लाइफ साइकिल यानी ज़िंदगी का चक्कर। नेक्स्ट चैप्टर है फूड एंड हेल्थ। फूड ग्रुप्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स। जो खाना हम खाते हैं उसके कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल और विटामिन्स हैं। अब ये चीज़ें कहाँ से हासिल होती हैं और इनका क्या फ़ायदा है उसके हवाले से है। मीट, एग, पल्स प्रोवाइड प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। गोश्त, अंडे और जो अनाज हैं इनसे हमें प्रोटीन मिलता है और प्रोटीन जो है वो हमारी जिस्म को रिपेयर करने और उसकी नशोनुमा के काम आता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। अब जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां और जो फल हैं, उनसे हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं और विटामिन्स और मिनरल्स हमारे जिस्म की ग्रोथ और उसके काम काज में बहुत मदद देते हैं। ग्रेन्स एंड सीरियल्स प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। जो अनाज हैं जैसे गंदम वगैरह है, ये जो है हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, तवानाई मिलती है। बटर एंड ऑयल प्रोवाइड गुड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। लेकिन जो मक्खन और तेल है वो हमें सबसे ज़्यादा मकदार में, अच्छी मकदार में एनर्जी या तवानाई देता है। 7 to 14 years नीड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर kg ऑफ बॉडी वेट। 7 से 14 साल तक का जो भी बच्चा या इंसान है उसके अंदर प्रोटीन 1 ग्राम पर kg के हिसाब से होनी चाहिए। यानी प्रोटीन उसके अंदर कितनी होनी चाहिए कि जिस्म का जितना वज़न है 1 किलो के लिहाज से 1 ग्राम प्रोटीन उसके अंदर होनी चाहिए।
अगर किसी का वेट 30 किलोग्राम है तो उसके अंदर प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन भी 30 ग्राम होनी चाहिए। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 हमारा है लिविंग थिंग्स एंड अदर एनवायरनमेंट। ओके, लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट्स। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, माहौल की इकसामें 3, एयर, लैंड, वाटर। फ़िज़ा यानी हवा, ज़मीन और पानी। स्मॉल फ्रेश वाटर बॉडीज़, लेक, पॉन्ड, फ्लो स्लो। जो छोटे अजसाम हैं पानी के और ताज़े पानी के, उनमें झील, तालाब शामिल हैं और ये आहिस्ता बहते हैं। इनकी पहचान क्या है कि वो आहिस्ता बहते हैं और ये ताज़ा पानी की जो है वो जगहें होती हैं। बिग फास्टर फ्लो बॉडीज़, रिवर्स। अब तालाब और झील से थोड़ा सा तेज़ जो बहते हैं वो दरिया होते हैं। साल्टी, डीप, फास्ट फ्लो, लार्ज वाटर बॉडीज़, सी, ओशियन। जो समंदर होते हैं वो गहरे होते हैं और बहुत ही वसी होते हैं, लार्ज होते हैं और बहुत ही गहरे होते हैं, डीप होते हैं, नमकीन होते हैं। ठीक है जी। और ये तेज़ बहाव रखते हैं, ये बहते जो हैं वो बहुत तेज़ बहते हैं। इन पाकिस्तान इंडस रिवर, अरेबियन सी। पाकिस्तान के अंदर सिंधु दरिया जिसे इंडस रिवर कहते हैं और दूसरा अरेबियन सी है, बहीर अरब। नेक्स्ट, हार्ड स्किन ऑफ डेजर्ट एनिमल्स प्रोटेक्ट हीट, वाटर लॉस, ड्राइनेस। अब जो सहरा है वो भी एक माहौल है ना भाई, ज़मीन का एक माहौल है जहाँ जो है वह जानदार चीज़ें रहती हैं। तो सहरा जो है जहाँ सिर्फ और सिर्फ रेत होता है, वहाँ के जो जानवर होते हैं उनके ऊपर एक सख्त जिल्द होती है। वो जिल्द उन्हें जो है वह गर्मी से, तपिश से, पानी ख़त्म होने से और खुश्क होने से महफूज रखती है। जो खुश्की वगैरह होती है वहाँ पर सहरा में, उससे उसे महफूज रखती है। नेक्स्ट, डेजर्ट प्लांट्स हैव प्रिकली लीव्स। सहरा में जो पौधे होते हैं उनके कांटे नुमा पत्ते होते हैं और ये कांटे नुमा पत्ते जो है उन्हें पानी में यानी पानी ख़त्म होने में जो है वो मदद देती हैं कि पानी जल्दी ख़त्म नहीं होता, वो जो है वो ज़िंदा रहते हैं और जो है वो ज़िंदा भी रहते हैं वहाँ। विदाउट वाटर सेवरल डेज सर्वाइव कैमल। बग़ैर पानी के कई दिनों तक जो ज़िंदा रह सकता है जानवर वो है ऊँट। कैमल स्टोर्स वाटर इन हम्प। जो ऊँट है वो अपने कुहान में पानी जमा कर सकता है, वो जमा करता है बल्कि। मोर देन 150 बर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान के अंदर 150 तकरीबन 150 नस्लें हैं परिंदों की। एनिमल्स ग्रुप्स बाय फुट, हर्बीवर्स ईट प्लांट्स, कार्निवर्स ईट एनिमल्स एंड ओमनिवर्स ईट बोथ। अब खुराक के लिहाज से जो है वो जानवरों की 3 किस्में, एक हर्बीवर्स यानी सब्ज़ी खोर जो कि पौधे वगैरह खाते हैं, कार्निवर्स यानी गोश्त खोर जो कि जानवरों को खाते हैं, एंड ओमनिवर्स हुमा खोर कहते हैं उन्हें उर्दू में, जिसका मतलब है कि ये सब्ज़ी खोर और गोश्त खोर दोनों होते हैं, यानी गोश्त भी खाते हैं तो सब्जियां भी खाते हैं या इन दोनों को खाते हैं। फूड चेन कैटेगरी, जो खुराक का जो चक्कर है वो इस तरह से: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स यानी मुहैया करने वाले, कंज्यूमर्स यानी इस्तेमाल करने वाले और डिकम्पोजर्स यानी तहलील करने वाले, ख़त्म करने वाले। अब उसकी थोड़ी सी जो है वो वजाहत है। सन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, चूँकि सूरज रोशनी फराम करता है जिसकी वजह से बहुत सारे जो है वो सब्ज़ा वगैरह उगता है और पौधे वगैरह उगते हैं और उनमें नशोनुमा का अमल चलता है। तो इसी लिहाज से सूरज और जो पौधे हैं ये प्रोड्यूसर्स हैं, यानी मुहैया करने वाले हैं, ये देने वाले हैं। हर्बीवर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो सब्ज़ी खोर जानदार हैं वो इब्तदाई कंज्यूमर्स कहलाते हैं, इब्तदाई इस्तेमाल करने वाले कहलाते हैं। ज़ाहिर सी बात है जो घास फूस पौधे वगैरह होते हैं तो इनको तो सब्ज़ी खोर जानवर ही खा सकते हैं।
नेक्स्ट है कार्निवर्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। दूसरे दर्जे पर जो कंज्यूमर्स हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं, वो कार्निवर्स यानी गोश्तखोर हैं। ये जो है वो पहले वालों को यानी सब्ज़ीखोर जानवरों को भी खाते हैं। नेक्स्ट टेरिटरी ईच प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। अब जो तीसरा दर्जा है वो ऐसे जानवरों का है जो कि इब्तदाई कंज्यूमर और सानवी कंज्यूमर यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों को खा सकते हैं, दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीसरा दर्जा है उनका, और ये हुमाखोर हो सकते हैं जो सब्ज़ी और गोश्त दोनों चीज़ों को खाते हैं। ओमनिवर्स ईट बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। जो हुमाखोर हैं ये दोनों को खा लेते हैं, कंज्यूमर्स को भी खा लेते हैं और प्रोड्यूसर्स को भी, यानी मुहैया करने वालों को भी खा लेते हैं, तो इस्तेमाल करने वालों को खा लेते हैं। मुहैया करने वाले थे प्लांट्स, पौधे वगैरह थे, तो ओमनिवर्स यानी हुमाखोर ये भी खाते हैं। और जो कंज्यूमर्स थे जो कि जो है वो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, तो ये जो है वो उन जानवरों को भी खा लेते हैं। डिकम्पोजर्स ईट डेड एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंपोजर्स। अब ये जो डिकम्पोजर्स हैं ना, तहलील करने वाले, ये ऐसे जानदार होते हैं जो कि प्रोड्यूसर मुहैया करने वाले जानदार और कंपोजर्स इस्तेमाल करने वाले जानदार, इनके जितने भी फजूल या बाक़ियात होती हैं, या यूँ कह लें कि जो ज़ाया करने वाली चीज़ें होती हैं और जो मुर्दा चीज़ें होती हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, उनको तहलील कर देते हैं, और उनमें से जो भी जो है वो बेकार चीज़ें होती हैं उनको ये ख़त्म कर देते हैं, और जो फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं उन्हें दोबारा फिर जो है वो मिट्टी में मिला देते हैं। ओके, उसके बाद है चैप्टर नंबर 5 मैटर एंड इट्स स्टेट्स। ओके, मैटर्स टाइप्स 3। मादे की 3 हालतें हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, माया, गैस। सॉलिड, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। अब जो ठोस चीज़ होती है उसकी ख़ास शक्ल होती है और उसकी ख़ास मकदार होती है, उसकी मकदार चेंज नहीं होती। लिक्विड, फिक्स्ड वॉल्यूम, नो शेप। अब जो लिक्विड होता है, जो माया होता है, उसकी मकदार तो एक ही होती है, फिक्स्ड होती है, लेकिन उसकी कोई शक्ल नहीं होती है। जैसे पानी है, उसको आप गिलास में डालेंगे तो गिलास जैसी शक्ल, अगर उसको जग में डालेंगे तो जग जैसी शक्ल अख्तियार कर लेगा, अगर उसे किसी और ट्यूब वगैरह में डालेंगे तो वो उसके ही शक्ल में चला जाएगा। तो जो लिक्विड होता है, माया होता है, उसकी शेप नहीं होती कोई। गैस, नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। गैस की कोई ख़ास शक्ल नहीं होती और ना ही उसकी मकदार होती है। अब क्या करेंगे कि अगर सॉलिड को, ठोस को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, फिर उस लिक्विड को जब गर्म करेंगे तो वो गैस में तब्दील हो जाएगा, फिर जब उस गैस को आप ठंडा करेंगे, गैस कूल, जब गैस को आप ठंडा करेंगे तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगी, एंड लिक्विड कूल। और अगर आप माया को ठंडा करेंगे, लिक्विड को ठंडा करेंगे तो वो फिर से सॉलिड बन जाएगा। उसके बाद है चैप्टर नंबर 6 हीट एंड इट्स मेजरमेंट। हीट एंड टेम्परेचर डिफरेंट थिंग्स। अब जो हरारत और तपिश है ये अलग अलग चीज़ें हैं, हीट और टेम्परेचर ये अलग चीज़ें हैं। मेजरमेंट ऑफ कोल्ड एंड हीट टेम्परेचर। अब जो नापते हैं ना कि ये चीज़ कितनी ठंडी या गर्म है, उस चीज़ को टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर किसको कहते हैं कि जो हमें बताती है जो चीज़ कि ये कोई भी चीज़ कितनी ठंडी या गर्म है, हाउ कोल्ड और हीट थिंग इज़ इट, तो उसको जो है वो टेम्परेचर कहते हैं। और हीट क्या है? हीट एनर्जी फ्लो हाई टू स्लो। अब जो हीट होती है वो एक तरह की एनर्जी है, एक तवानाई है जो कि ज़्यादा से कम की तरफ बहती है। जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ से उस तरफ जाएगी जहाँ पर तवानाई कम होगी, हीट कम होगी।
यानी गर्म चीज़ को अगर आप रखेंगे तो वो ठंडी हो जाएगी, यानी वो गर्मी से ठंडे की तरफ एनर्जी चली गई। और अगर कोई ठंडी चीज़ है आप रखें, पानी की बोतल वगैरह ठंडी बाहर रखें, तो थोड़ी देर के बाद फिर वो नॉर्मल हो जाती है, यानी जितनी ठंडी पहले थी उतनी रही रहती, गर्म हो जाती है। इसका मतलब है कि वो एनर्जी जो है, उसकी हीट जो है वो ठंडे से फिर गर्म की तरफ आ गई। ओके, नेक्स्ट है टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। टेम्परेचर जिस आले से नापते हैं उसको थर्मोमीटर कहते हैं। यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो यूनिट है वो जॉल है। जेम्स प्रेस्कॉट जॉल, ये एक इंग्लिश तबियात दान थे, यानी इंग्लिश फिजिकिस्ट थे। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के जो फॉर्म्स हैं, हालतें हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हीट, ये तीनों अक़साम हैं जो है वो एनर्जी की, तवानाई की। एनर्जी कैन बी चेंज फ्राम वन फॉर्म इनटू अनदर। जो एनर्जी है, तवानाई है, उसको एक हालत से दूसरी हालत में तक जो है वो तब्दील किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। थर्मोमीटर टाइप्स, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट। अब जो थर्मामीटर हैं वो भी दो किस्म के हैं, एक सेंटीग्रेड है, दूसरा फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है और उसको कैसे रीड कर सकते हैं? तो 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जो फ़ारेनहाइट स्केल है उस पर 32 डिग्री तक जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी जो है वो नुक्ते इंजमात कहते हैं जिसको, यानी कोई भी पानी वगैरह चीज़ जो है वो जम जाएगी, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, नुक्ते उबाल जो है जिस पर पानी वगैरह खोलना शुरू हो जाएगा, वो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो। फिर आते हैं सेंटीग्रेड स्केल की तरफ। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है। ये सेंटीग्रेड स्केल की बात कर रहा हूँ मैं। सेंटीग्रेड स्केल पर 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट है और 100 डिग्रीज ये बॉइलिंग पॉइंट है, नुक्ते जोश है। और तकरीबन जो है वो आम नॉर्मली तौर पर हम जो है वो ये सेंटीग्रेड स्केल ही यूज़ करते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, वो फ़ारेनहाइट स्केल पर नापा जाता है, और नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके जी, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पुल पुश फोर्स, चैप्टर है हमारा फोर्स एंड मशीन। पहला पॉइंट है पुल पुश इज़ फोर्स, यानी खींचना या धक्का देना, ये फोर्स कहलाता है। फोर्स चेंज, फोर्स जो है वो चेंज कर सकती है, तब्दील कर सकती है किस चीज़ को? शेप, डायरेक्शन, स्पीड, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ की ये शेप यानी शक्ल, सिमत, रफ्तार और जगह जो है वो चेंज कर सकती है। स्पीड टेल्स हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम स्पेंट। अब जो स्पीड है वो हमें क्या बताती है? स्पीड क्या चीज़ है? वो ये बताती है कि कोई चीज़ एक जगह से दूसरे जगह तक जो गई, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो पहुंची, तो उसने कितना फासला कितने वक्त में तय किया, ये हमें स्पीड बताती है। ओके, वर्ल्ड फास्टेस्ट ट्रेन, दुनिया की तेज़ तरीन ट्रेन चाइना की है, जो 302 मील पर घंटा की रफ्तार से चलती है, 302 माइल्स पर आवर। डिस्टेंस मेजर्स, डिस्टेंस नापा जाता है किलोमीटर और मीटर, या तो मीटर्स में या फिर किलोमीटर्स में। टाइम मेजर्स, वक्त को नापा जाता है हावर्स और मिनट्स, घंटों में या मिनटों में। स्पीड मेजर्स, स्पीड को जो नापा जाता है किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर पर घंटा, या मीटर्स पर सेकंड, यानी कितने सेकंड्स में कितने मीटर, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, या किलोमीटर पर जो है वो सेकंड्स या मिनट्स भी हो सकता है। स्पीड फार्मूला, स्पीड का जो फार्मूला है वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम।
स्पीड को आप कैसे निकालेंगे कि जो फासला है उसको डिवाइड करें टाइम से, तो आपको स्पीड का पता चल जाएगा, रफ्तार का पता चल जाएगा। ये फार्मूला है। मेक आवर वर्क ईजी, जो हमारे काम को आसान बनाती हैं वो क्या हैं? सिंपल मशीन्स। पुली, व्हील, स्क्रू, जो पुली, व्हील और स्क्रू हैं ये क्या चीज़ें हैं? ये सिंपल मशीन की मिसालें हैं। सीजर्स, जो कैंची है वो क्या है? कंपाउंड मशीन, वो मुरक्कब मशीन की एक मिसाल है। बाइसिकल, क्रेन, साइकिल और क्रेन क्या चीज़ हैं? कॉम्प्लेक्स मशीन, ये मुरक्कब मशीन की मिसाल है जो एक से ज़्यादा सादा मशीन्स से मिलकर बनती हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा साउंड, आवाज़। साउंड इज़ एनर्जी, आवाज़ एक तवानाई है। मेजर्स इन डेसिबल्स, इसे डेसिबल्स में नापा जाता है। 135 डेसिबल्स साउंड, 135 डेसिबल का जो आवाज़ होता है वो क्या होता है? लाउडनेस, मैकपेन, वो शोर कहलाता है या लाउडनेस होती है और उससे दर्द पैदा हो सकता है। नेक्स्ट है मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, सॉरी, साउंड ट्रेवल्स फास्ट, आवाज़ जो है वो तेज़ सफ़र कर सकता है किसमें? इन सॉलिड, जो ठोस चीज़ें हैं उनमें। साउंड ट्रेवल्स थ्रू मैटर, साउंड को, साउंड जो है वो किसके थ्रू सफ़र करता है? कहाँ सफ़र करता है? वो उसे मीडियम कहा जाता है। जो ज़रिया है साउंड के ट्रेवल का, जो ज़रिया है उसे मीडियम कहा जाता है। इंडस्ट्रियल नॉइस लिमिट 75 डेसिबल्स, जो सनअती आवाज़ है उसकी लिमिट 75 डेसिबल्स है। ओके, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ओके, मटेरियल करंट पासिस थ्रू कंडक्टर, यानी करंट जिन चीज़ों से गुजर सकता है उन्हें कंडक्टर कहते हैं। प्रिवेंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, जो चीज़ें बिजली को बहने से रोकती हैं, जिनसे बिजली नहीं गुजर सकती, उनको क्या कहा जाता है? इंसुलेटर्स। मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, मैटर या मादा किस चीज़ का बना होता है? एटम्स का बना होता है। एटम्स फंडामेंटल पार्टिकल्स, एटम के फिर कुछ बुनियादी ज़र्रात होते हैं। कौन से होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। एटम के बुनियादी ज़र्रात 3 हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होती है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं रखते, न पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ये न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या रखता है? नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। तो करंट का भी जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। सर्किट क्या आता है? सर्किट मीन पाथ फॉर करंट मूविंग। सर्किट उसको कहते हैं जिस रास्ते से करंट गुजरता है उसे सर्किट कहते हैं। ओपन सर्किट मीन, ओपन सर्किट से क्या मुराद है? इनकम्प्लीट पाथ टू फ्लो करंट, यानी जहाँ से मुकम्मल तौर पर करंट ना गुजर सके उसे ओपन सर्किट कहते हैं। क्लोज सर्किट, कंप्लीट पाथ। क्लोज सर्किट वो होता है जहाँ से मुकम्मल तौर पर करंट गुजर सके। मैग्नेट अट्रैक्ट, मैग्नेट जो होता है, मकनातीस जो होता है, वो खींचता है किसको? आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन 3 चीज़ों को वो खींचता है। और जो सिक्के वगैरह बने होते हैं उनमें भी निकल मौजूद होता है, कुछ ना कुछ निकल उनमें ज़रूर मौजूद होता है। मैग्नेट पोल्स, मैग्नेट के जो है वो पोल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? नॉर्थ और साउथ, ये दोनों पोल होते हैं उसके। अर्थ इज़ लार्ज मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फोर्स एंड पोल्स,
ज़मीन जो है वो सबसे बड़ी मकनातीस जो है वो मकनातीसी चीज़ है, और उसके अंदर भी पोल्स और मकनातीसी कुव्वत मौजूद है, और ये सबसे बड़ी मकनातीसी चीज़ है ज़मीन। लोडस्टोन ये क्या चीज़ होती है? एक मैग्नेटिक स्टोन है, मकनातीसी पत्थर है। फर्स्ट चाइनीज़ यूज़ फॉर कंपास, जिसे सबसे पहले इस पत्थर को चाइनीज़ ने इस्तेमाल किया कंपास बनाने के लिए, जिसको अब कुतुब नुमा कहते हैं, जो हमें जो है वो तरफ साइड्स वगैरह बताता है कि ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, ये चीज़ें बताता है। उसको सबसे पहले जो है वो इस पत्थर का इस्तेमाल किया चाइनीज़ ने कंपास बनाने के लिए। लोडस्टोन पोसेस नॉर्थ साउथ पोलैरिटी। अच्छा, लोडस्टोन के अंदर जो खुसूसियत है वो है नॉर्थ साउथ, दोनों पोलैरिटी, इसमें दोनों पोल मौजूद हैं, दोनों पोल की खुसूसियात मौजूद हैं। अच्छा, आयरन कैन बी मैग्नेटाइज, जो लोहा है उसको मकनातीसियत में तब्दील किया जा सकता है, मकनातीस में तब्दील किया जा सकता है रबिंग के ज़रिए, यानी उसको रगड़ना पड़ेगा मकनातीस के ऊपर। और दूसरा भी तरीका है कि उसको जो है वो चार्ज वगैरह दिया जाता है, यानी थोड़ा सा सेल वगैरह से उसको चार्ज किया जाता है, तो भी उसमें जो है वो मैग्नेट आ जाता है, वो मैग्नेटाइज बन जाता है। अच्छा, डी मैग्नेटाइज अ मैग्नेट बाय हैमरिंग और हीट। अगर कोई मैग्नेट है उसको डी मैग्नेटाइज करना है, मकनातीस चीज़ है उसको जो है वो उसकी मकनातीसियत ख़त्म करनी है, तो उसको बार बार हथौड़े मारने से भी हो सकता है, और दूसरा जो तरीका है उसका हीट दें, उसको गर्म करने से भी उसकी मकनातीसियत ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 10, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, ज़मीन की गर्दिश। अर्थ क्या है? थर्ड प्लानट ऑफ सोलर सिस्टम। ज़मीन जो है हमारी वो सोलर सिस्टम का तीसरा प्लानट है। अर्थ मूव्स, ज़मीन जो हरकत करती है वो कैसे करती है? वेस्ट टू ईस्ट, मगरिब से जो है वो मशरिक की तरफ करती है, मगरिब से मशरिक की तरफ वो मूव करती है। जबकि आसमान के दूसरे जो सितारे हैं, जैसे चांद है, सितारे वगैरह हैं, ये चीज़ें जो है वो मशरिक से मगरिब की तरफ करते हैं, जबकि ज़मीन जो है वो मगरिब से मशरिक की तरफ जो है वो मूव करती है, हरकत करती है। पाकिस्तान एंड कनाडा, पाकिस्तान और कनाडा में क्या खुसूसियत है? अपोजिट साइड्स ऑफ अर्थ, ये ज़मीन के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में है, यानी अगर यहाँ जो है वो दिन है तो कनाडा में इस वक्त डेफिनेटली फिर जो है वो रात होगी। अगर यहाँ रात है तो कनाडा में डेफिनेटली दिन होगा। अब वो वक्त थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन रात और दिन का फ़र्क ये होगा, क्यों कि जब ज़मीन हरकत करती है तो ज़मीन की जो साइड सूरज की तरफ होती है वहाँ दिन होता है, और जिस साइड जो है वो सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ ज़ाहिर सी बात है जो है वो रात होगी। तो कनाडा और पाकिस्तान बिल्कुल ज़मीन के जो है वो अपोजिट साइड पर है, एक साइड पर है, दूसरा दूसरी साइड पर है। तो जब एक साइड पर रोशनी पड़ेगी और वहाँ दिन होगा तो दूसरी साइड पर डेफिनेटली जो है वो रात ही होगी। चेंजिंग ऑफ सीजन्स, जो मौसम तब्दील होते हैं, डेज नाइट्स, दिन और रात तब्दील होते हैं, ये कैसे होते हैं? अर्थ टिल्ट, ये जो ज़मीन का झुकाव है इस वजह से होते हैं। ज़मीन जो है वो बिल्कुल सीधी सीधी नहीं है, बल्कि थोड़ी सी वो अपने महवर पर, जो कि हमें नज़र नहीं आता उसका महवर, वो उस महवर की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई है, थोड़ी सी गिरी हुई है। इस झुकाव की वजह से जो है वो मौसम वगैरह आते हैं और दिन और रात वगैरह तब्दील होते हैं। अच्छा, अर्थ एक्सिस क्या है, महवर क्या है? ये इमेजिनरी लाइन अर्थ रोटेट्स, एक जो है वो यूँ समझें कि ख़याली एक इमेजिनरी एक लाइन है जिस पर वो गर्दिश करती है, ज़मीन गर्दिश करती रहती है, और ये अपने महवर पर थोड़ी सी झुकी हुई है, सीधी नहीं है। टिल्ट एट अर्थ एक्सिस इज़ 23.5 डिग्रीज़। अब ये जो झुकाव है, ज़मीन का जो झुकाव है अपने महवर की तरफ, ये 23.5 डिग्रीज़ है, जिसकी वजह से जो है मौसम वगैरह तब्दील होते हैं। कहीं जो है वो बहार होती है, कहीं जो है वो ख़िज़ां होती है, कहीं क्या होता है, इस तरह से जो है वो मौसम वगैरह तब्दील होते रहते हैं और दिन और रात आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने
चैप्टर सॉरी क्लास 4 की जो साइंस की बुक है सिंटेक्स बुक वर्ड की, उसमें से जो है वो पॉइंट्स वगैरह लेकर क्लास 4 की साइंस को आज हमने कंप्लीट कर लिया। फ्रेंड्स ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी पीएसटी और जेईएसटी की प्रिपरेशन में ज़रूर जो है मदद फ़राहम करेगी। कितनी आपको मदद फ़राहम कर रही है और मालूमात इसमें कैसी है, ज़रूर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा और ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।